उसके बाद में हमने आज शिखर बंद का आह्वान किया था। किसानों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, किसानों को मारकर यदि कोई विकास किया जाता है तो मैं उस चीज़ को विकास नहीं मानता हूँ, वो विनाश होता है। सरकार से ये कहना चाहते हैं हम कि हमारा संघर्ष है उसको एक तरह से विचारार्थ आप रखें और निश्चित रूप से हमारी बात को सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन वॉच भारत का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल जो किसान की आवाज़ को, एक नई पीढ़ी की आवाज़ को एक नया प्लेटफॉर्म देने जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी हम मौजूद है सिक्कर में आज सिक्कर बंद है। इसका कारण है कि सिक्कर 2041 का जो प्लान सरकार ने सिक्कर के लिए बनाया है, वहाँ की सिक्कर की जन प्रतिनिधि सभाओं ने इसके खिलाफ संघर्ष समिति बनाई है। उस समिति के जो लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थानीय नेता लोग हैं, जो कांग्रेस की पार्टी है, उनके समर्थक के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये प्लान सिक्कर का विकास नहीं, सिक्कर के विनाश के लिए बनाया गया है। वो चाहते हैं ये रद्द हो, एक ऐसी प्रतिनिधि सभा बनाई जाए जिसमें ये बताया जाए कि सिक्कर के लोग क्या चाहते हैं, उनसे विचार विमर्श हो, फिर एक नई गाइडलाइन जारी हो, वापस से इस प्लान को रिक्रिएट जाए। युवाओं से जानते हैं कि वो इस सिक्कर के जो प्लान को, जो सिक्कर का विकास का जो एक नया प्लान बनाया गया है, उनके लिए क्या क्या विचार है उनके, क्योंकि जो सिक्कर का युवा है वही सिक्कर का आगे का भविष्य है। भविष्य से उनकी वार्ताएं हम करते हैं, उनसे विचार जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या वो इसके समर्थन में है या विरोध में है। सर बताइए। मास्टर प्लान 2041 को रद्द करने के आह्वान में 10 तारीख को मंडी में हमने एक सभा की थी। उसके बाद में हमने आज शिखर बंद का आह्वान किया था, उसमें हम सब आए हुए। ये एक जो मास्टर प्लान जो यूडीएच मंत्री के द्वारा, जाबर सिंह जी खर्रा के द्वारा जो ये किया गया है मास्टर प्लान, हम इसको रद्द करवाने के लिए यहाँ आह्वान कर रहे हैं। आगे भी हम सोच रहे हैं कि भाई इसको बड़ा बल देके, बड़ी शक्ति देके, व्यापारी संगठन लोग हैं उनका समर्थन ले रखा है हमने, बाकी भी सारे संगठन हैं उनका समर्थन लेके हम इसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है हमारी तो हम इसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, चाहे रोड जाम करनी पड़े, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, हम पूरा प्रयास करेंगे। और हम तो सरकार से गुजारिश यही करते हैं कि इस मास्टर प्लान 2041 का जो प्रारूप है ये ठीक नहीं है। इसमें लोगों की ज़मीनें भी जा रही है, शहर के अंदर जो बसे हुए हैं उनके मकान भी जा रहे हैं, दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो रही है, काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। जो भी इसको सुचारू रूप से अगर ये लागू करते हैं तो हम इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर हम अभी तो यही उम्मीद रख के आए हुए हैं कि सरकार सुनेगी, हम चाहते हैं कि मास्टर प्लान रद्द हो। धन्यवाद। इनका मानना है कि अगर ये प्लान लागू होता है तो जो यहाँ के किसान है उनके पास जमीन का जो स्तर है, जो जमीन है उनकी वो 4 से 5 बीघा है, उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। अगर वही जमीन चली जाएगी तो उन किसानों का क्या, वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अपने भरण पोषण अपने बच्चे कैसे पालेंगे। साथ ही उनका कहना है कि जो दुकानें हैं वो दुकानें अवैध रूप से नहीं बनाई गई है, वो पुश्तैनी दुकानें, अगर वही टूट जाएगी तो वो घर भी बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही अगर वो ये भी उनका मानना है कि अभी सिक्कर में बहुत सी और भी जगह है, और भी चीज़ें हैं जिनका डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो ये प्लान लाया गया है इसकी अभी सिक्कर में 20 से 50 साल तक कोई आवश्यकता नहीं है। ये मानते हैं कि सरकार इसको जयपुर और नोएडा नहीं बना पाएगी, बस वो ये एक प्लान लाके जो यहाँ पे स्थित, जो यहाँ पे व्यापारी है उन्हीं का जो व्यवसाय है उनको बर्बाद करने का ये प्लान है। महिलाओं की भी भूमिका देखी जा सकती है, हम उनसे वार्तालाप करते हैं कि उनका आखिर इस पे क्या कहना है, क्या विचार है उनके। मास्टर प्लान 2041 कोई भौतिक सत्यापन करके नहीं किया गया है। हमारे पहले दादाओं की जो जमीन थी 40 बीघा थी, 5 भाइयों में बट गई, 10-10 बीघा हो गई। अब हमारे पापा लोगों की जो 2-2 बीघा है उसमें हम खेती करते हैं, कमा के खाते हैं, तो वो अगर इनको दे दिया गया तो फिर आगे हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। इसलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे हमें मरना मंजूर है लेकिन हम हमारी जमीन नहीं देंगे। आपको लगता नहीं है कि प्लान बना, अगर ये यहाँ पे लागू हो तो इसके अलावा आपको और क्या क्या समस्याएं लगती है? क्या आप मांगते हैं कि सरकार आपको कोई दूसरी जगह जमीन दे दे या घर दे दे, जैसे कि वो दिल्ली में कर रही है, और भी जगह उन्होंने किया है, मुआवजा भी दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ आप चाहते हैं? मुआवजा तो नाम मात्र का देते हैं, किसानों को मुआवजा देते हैं का है। और अगर ये विकास करना ही चाहते हैं तो चारागाह भूमि है उसमें कर ले, और जो गोचर भूमि है हमारे खेत के पास ही वहाँ कर ले। किसानों का आंदोलन है तो किसानों के प्रतीक भी आपको दिख रहे होंगे। हम देख रहे हैं कि किसानों का माचा, उनका हुक्का और एक कुर्सी और ट्रैक्टर जो किसान अपनी खेती के लिए यूज कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है।
खेती करने वाले किसान की जमीन किसान दिखे, किसानों का ट्रैक्टर दिखा, मैं सोच रही हूँ बात ही कर लेती। ये जो आंदोलन है उसमें जिन किसानों की खेती की जमीन जा रही है उन लोगों का एक आक्रोश का परिणाम है कि उन्होंने अपने साधन भी आंदोलन में झोंक दिए। दूसरा ये है कि नए जमाने में जब 2025 में दुनिया जहाँ जा रही है वहाँ सारी रोडें 3-3, 4-4 मंजिल पे जा रही है, तो यहाँ खेती की जमीन क्यों नहीं जा रही है? जबकि खेती की जमीन हम बढ़ा नहीं सकते। तो ये किसानों के साथ एक नाइंसाफी है और एक समय से पिछड़ा हुआ काम है। शहर के लोगों को भी चाहिए कि इन सड़कों के बीच में पुल के ऊपर एक पिलर पर 40 फुट चौड़ी रोड होती है वो ले और किसी गरीब का आशियाना नहीं उजाड़े, छोटी दुकानों को बर्बाद नहीं करे। ये लड़ाई जब तक चलेगी और हम लंबी तैयारी में हैं। हम होली और दिवाली के चावल रोड पे खाएंगे। अभी साथ ही सूरजबान प्रोग्राम बता देगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो दिल्ली के किसान आंदोलन की तरह से हम 6-8 महीने की तैयारी कम से कम हमारी है। हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा का पूरा मेरा खराब कर दिया। आपकी पूरी 15 बीघा जमीन जा रही है गवर्नमेंट के प्लान में? पूरी की पूरी 15 बीघा जा रही है मास्टर प्लान में, जिसपे मैंने कुछ मेरा जीवन चलाने के लिए कुछ साधन कर रखा था, वो भी नेस्त नाबूद हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो अपने जिंदगी जिए या जिंदगी का अंत करें। ये इस तरह प्रभावित है, इनकी 15 बीघा जमीन है और ये बोल रहे हैं कि जो सिक्कर का मास्टर प्लान है उसमें इनकी पूरी 15 बीघा जमीन जा रही है। तो ये सोच रहे हैं कि मैं क्या जीऊं या मरूं। आप ये सोचिए, किसान के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ, अगर वही चली जाएगी तो इन पे आशा की किरण ही नहीं बची है। इस तरह ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक मैं किसान हूँ, किसान के इन्होंने औजार ले रखे हैं कि इस तरह किसान अपने खेत में किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। इसी के साथ ये किसानों का प्रतीक है, किसान का प्रतीक ट्रैक्टर है, खेत में काम में लेने वाली और भी आप चीजें देख रहे हैं। इसके साथ ही हम औरों से भी जानते हैं। मास्टर प्लान बनाने वाले जो हमारे दुश्मन हैं उनको इस किसान के हथियारों से दिखाना चाहते हैं कि अगर समझ जाओ, जल्दी समझ जाओ, नहीं तो ये हथियार तुम्हें जड़मूल से समाप्त कर देंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे जो आंदोलन चल रहा है अभी तो बहुत ही अहिंसक रूप से और गांधीवादी विचारधारा से चल रहा है, लेकिन अगर इन्होंने समय पर रहते, अगर होश नहीं लिया और इसको वापस नहीं लिया तो ये किसी भी स्थिति में जा सकता है। और आप देख रहे हो कि बिना मतलब किसी के कहे व्यापारियों ने समर्थन देकर के इस मास्टर प्लान का विरोध कर रहे हैं। कोई साफ नहीं है, फिर भी इस मास्टर प्लान को वो जारी रखने की बात गुमराह करते हुए बना रहे हैं, तो हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। और ये व्यापारी और किसान की जो एकता बनी है, ये इनको पूरा का पूरा मास्टर प्लान को नेस्त नाबूद करके रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, सिक्कर में कहाँ से? हम कुंडली गांव से रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? हम अब तो खेती करते हैं, पहले नौकरी करते थे। हम पहले कलेक्टर ऑफिस में नौकरी करते थे, अकाउंटेंट थे। और आजकल क्या है कि गांव में हमारे घरवाली है ना, वो सरपंच है। तो जैसे ही हमारे गांव के लोग प्रभावित हुए तो उन्होंने ये ऐलान किया कि आप जाइए और इनकी मदद करिए, तो हम उनकी मदद पर सब उतरे हुए हैं। आप कुंडली गांव के सरपंच? कुंडली गांव के। अभी जिनसे हमने वार्ता की वो कुंडली गांव के सरपंच और अपने गांव के जो निवासी है, जो गांव के किसान है, वो प्रभावित हो रहे हैं इस मास्टर प्लान से। इसीलिए उनके हितों की रक्षा के लिए आज ये संघर्ष समिति के साथ मिलकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। धन्यवाद।